पिता गुरुदेव की, वस्ती नगर की। इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी भक्त भाविक, कलाकार बंधु, देख भगवान, सब बुजुर्ग, युवा साथी, मातृशक्ति, आप सभी का श्री कोटेश्वर धाम के प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन। और जो अगली महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि के लाभार्थी जो भामाशाह है, उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करूं। साथ ही शुभकामना, मंगल शुभकामना के साथ आप हमेशा के लिए आर्थिकों, सामाजिकों, धार्मिकों, पारिवारिकों, उन्नति, हर कदम सफलता की ओर बढ़े, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का तहे दिल से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करूं। बोले हर हर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की। एक बार मैं पुनः हमारे एंकर साहब संतोष सिंह जी दांदल का एक बार आप सभी सेवा समिति कमेटी कोटेश्वर धाम की ओर से स्वागत और अभिनंदन। पूज्य योगीराज सत्यम जी महाराज ने हम सबको आशीर्वाद दिया। संत का जन्म लेना पश्चिमी राजस्थान, शेरगढ़ धोरों की धरती, और ये शिवांशी की पूज्य भूमि, संतों की, वीरों की तपोभूमि। कहाँ जन्म लिया संत ने, किस भूमि पर आकर तपस्या कर रहे हैं। जिस संत ने अपने तपोबल के माध्यम से गुड़ानाल की तलेटी से लगाकर पीपलून की शिखर छोटी तक इस दरबार को जो मीनारे खड़ी की है, जो दरबार सजाया है शिखरबंद दरबारों के साथ में, नीचे जो मंदिर बन रहा है लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है, चांदी जैसा पत्र संगमरमर का, इधर जो कोठा का सबसे महंगा पत्थर रेड पत्थर, कितना शानदार दरबार बना हुआ है। इतनी जितनी व्यवस्था देखी जाए, मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि संत चाहे जन्म कहीं भी लो, तपस्या कहीं भी करो, क्योंकि संत का कोई गांव नहीं होता, संत का कोई क्षेत्र नहीं होता। ये जो स्वर जो है, ये दुनिया है, ये जो लोग हैं, ये जो भक्त है, ये संत के होते हैं साहब। गुल गुलशन जुदा जुदा पर बागवान एक है, जमीन चाहे तुम बांट लो, आसमान एक है। अरे बातें हम सब की अलग अलग, मगर संतों की जुबान एक है। संतों का केवल एक ही लक्ष्य है, धर्म, धर्म को बसाना। जहां धर्म की जड़ें कमजोर हो जाती है, वहां पर धर्म ध्वजा फैलाने का कोई कार्य करता है तो वो संत करता है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं है इस दुनिया में, और ऐसी कोई समाज नहीं है जिस समाज का मार्गदर्शन किसी सन्यासी ने नहीं किया हो। कोई भी बता दे मारी समाज में मारा पंच कौम की दो, हमारे गांव में फलाना मारा जाता, उन्हें अकरो काम की दो वेला। समाज ने मार्गदर्शन और समाज ने एक जाजम माते लावा वास्ते और नई बोध ने बढ़िया रस्तो दिखावा वास्ते केवल सन्यासी काम कर सके। देवासी समाज में जयतराम जी महाराज हुआ, जिन्हें आपरी समाज ने एक जाजम माते ला और समाज ने एक मार्गदर्शन करियो और जीवारो मार्ग बतायो कि हे भक्तों वो मार्ग है। राजपुरी समाज ने मैंने खेतेश्वर दाता हुआ, उन्हें संपूर्ण समाज ने जाजम माते लाइन मार्गदर्शन कर दियो कि जीने की ये दुनिया है और आप ऐसे जियो, इन्हीं संस्कारों के साथ में, संस्कृति अपनी धरोहर है, इसी के साथ जियो। चौधरी समाज में राजेश्वर भगवान हुए, उन्होंने अपनी समाज का मार्गदर्शन किया। यहां तक कह दूं कि ऐसी कोई समाज नहीं जिस समाज में सन्यासी ने मार्गदर्शन नहीं किया हो। सन्यासी के बिना कोई समाज का मार्गदर्शन और भविष्य उदाहरण कर नहीं सकता, समाज का सूर्य उदय कर नहीं सकता साहब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि सन्यासी से बढ़कर कोई राजा हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। और जिन संतों ने धर्म के लिए अपने सब कुछ परिवार को छोड़ दिया, जिन्होंने केवल धर्म के लिए सारा जो जीवन है अर्पण कर लिया, जिन्होंने सारा जीवन अर्पण किया धर्म के वास्ते, बुलबुले कुर्बान है वतन के वास्ते। हमें फक्र होता है सत्यम जी महाराज पर जो मर मिटने को तैयार है सनातन धर्म के वास्ते, जिन्होंने धर्म की पताका लहराने के लिए जो कार्य किए हैं। ऐसे संतों के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करता हूं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि मैंने तो हर एक सांस गुरुदेव के नाम कर रखी है, मैंने तो हर एक सांस गुरुदेव के नाम कर रखी है, और मैंने तो मेरी जिंदगी भी बदनाम कर रखी है। भला मुझे आईने की क्या जरूरत, मैंने तो मेरी जिंदगी भी संतों के चरणों में स्पर्श कर रखी है साहब। मेरी जिंदगी है, मेरी ये जो संतों की देन है साहब। मैंने जिंदगी में दूसरा जन्म लिया है, मैं जो कुछ भी हूं आज संतों की वजह से हूं।
मैं एक बार मर चुका हूं। मैं जो जिंदगी अभी जो जी रहा हूं, ये संतों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है, और मैं मेरी जिंदगी का ब्याज जी रहा हूं साहब। रकम मैंने कभी पूरी कर ली। तो ये सब कुछ संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। बोलिए महादेव की। और कोटेश्वर महादेव के तो जितने चमत्कारों की बात करूं ना, मेरे पास में 2 गाड़ी में बुजुर्ग लोग आए थे, एक पास में बैठे हैं। जब मैंने गाड़ी रोकी, पैसा को जाओ, जाओ कोटी जाओ, मैं कहा बैठो। फिर उन्होंने महादेव के चमत्कारों की बातें कर ली। मुझे भी लगा, मैंने इनको कहा मैं इस बात को मानता हूं, 4 साल से मैं इस दरबार में आ रहा हूं, कोटेश्वर महादेव के चमत्कार को तुम लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे। इस तरह का तुम चमत्कार को लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे, और कोटेश्वर महादेव के चमत्कार को तुम इसी धरा पर पाओगे। आपने संकल्प उठाया है इस दरबार को पूरी दुनिया में चावा करने का, इसीलिए महादेव ने बुलाया आपको यहाँ पर। महादेव ने आपने क्यों अटे बुलाया है? तो कोटेश्वर दरबार पूरे भारत में लागणो चीज है कि मारवाड़ शिवाणची क्षेत्रों एक दिव्य तीर्थ है। मारवाड़ बोमरे मायने जिन्हें के कोटेश्वर महादेव जटे प्रकृति रो उत्पीड़ो उत्पन्न हुड़ो शिवलिंग है, एड़ो दरबार है वो। बाकी रो महादेव जी गड़े न पे दावे चटी बनाओ। काले शिवरात्रि छोरा गली गली रे मायने शिवरात्रि मनाई, मगर प्रकृति रो उत्पन्न हुड़ो शिवलिंग अगर कठी देखवा ने मिलियो है तो वो ने मारवाड़ रे महीने अटे कोटेश्वर दरबार में है। बोले कोटेश्वर महादेव की। और जो लोग मुझे खोटा सिक्का समझते हैं, मैं उन्हीं की मौन तोड़ने नहीं आया साहब। जो लोग मुझे खोटा सिक्का समझते हैं, मैं उन्हीं की मौन तोड़ने नहीं आया। जिंदगी छोटी है और जिंदगी का सफर बहुत लंबा है मेरे दोस्त, इसलिए हर मंच पर अपने सपनों की छाप छोड़ने आया हूं। मत पूछो कि मेरा कारोबार क्या है, नफरतों की बाजार में दिल का सौदा किया करता हूं, एंकर की जिंदगी में शायरी का व्यापार किया करता हूं। अब ये मत पूछना कि इसमें नफा क्या है, आपकी तालियों की गिड़गिड़ाहट से जीवन का गुजारा किया करता हूं साहब। यही मेरी असली कमाई है। गुजरते टूटते लम्हों का सिलसिला हूं मैं, हजारों साल की मांगी हुई दुआ हूं मैं। उजाले भी डरते हैं मुझसे नजर मिलाने में, क्योंकि मैं भी हिंदू गरीब की कुटिया का दिया हूं साहब। गुजरते लम्हों की सदियां तलाश करने आया हूं। हाँ, मैं प्यासा हूं, नदियां तलाश करने आया हूं। लोग गिनाते हैं या काबिलियत अपनी, मैं तो बस आप सभी के बीच में अपनी कमियां तलाश करने आया हूं। मुझे हिंदू समाज का सबसे छोटा बच्चा समझकर क्षमा कर लेना। मेरे शब्दों में अगर कहीं त्रुटि रह गई हो, हल्के शब्दों का उपयोग कर लिया हो। बोले कोटेश्वर महादेव की, सत्यम गिरि जी महाराज की, सदगुरुदेव की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो, जय हो।